Hello students, Vande Mataram. In this video, I would like to share with you the 10 chapters and part 2 of standard 3, the shape of the desert. Desert means रेगिस्तान, शेप मीन्स जहाज, मीन्स के रेगिस्तान का जहाज। अब हम सब जानते कि रेगिस्तान का जहाज कौन है, कैमल मीन्स के ऊंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैमल और लायन के बीच बातचीत हो रही है, जिसे हम डायलॉग कहेंगे। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे डायलॉग दिया गया है, मतलब दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो यहाँ पे दी गई है। तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लायन रोअरिंग सेज हु आर यू, मतलब जो शेर है वो घूरते हुए कहता है हु आर यू, तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, आई एम द शीप ऑफ द डिजर्ट, हु आर यू। तब जो कैमल है, ऊंट जो है, वो लायन के सामने देख के कहता है आई एम द शीप ऑफ द डिजर्ट, मीन्स के मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो। मतलब ऊंट ने शेर को पूछा कि तुम कौन हो। जब शेर ने ऊंट को पूछा तो ऊंट ने आंसर दिया। अब ऊंट शेर को पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो लायन सेज, मतलब शेर ने कहा डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं जंगल का राजा हूँ। ठीक है, तो शेर कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल सेज आर यू, ओ आई सी। तब ऊंट कहता है कि सही में, मुझे तो अब पता चला। लायंस फ्लोनिंग सेज यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डिजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल। लायन मतलब शेर कहता है कि तू खुद को रेगिस्तान का जहाज कहता है, तू जहाज कैसे बना, तू तो एक जानवर है। तब जो कैमल है वो बताता है, कैमल सेज, मतलब स्माइल करके ऊँट बोल रहा है, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी। तो ऊँट जो है वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज हूँ, क्योंकि लोग मुझे रेगिस्तान का मतलब जो वाहन है वो कहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादातर गर्मियाँ होती है, ठीक है, रेगिस्तान में जब ज़्यादातर गर्मियाँ होती है तो मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ। मतलब रेगिस्तान में आपको पता है कि ज़्यादातर मिट्टी होती है, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं रेगिस्तान में चल सकता हूँ। ठीक है, वहाँ की जो गर्म मिट्टी है उसके ऊपर मैं इजीली चल सकता हूँ। ठीक है, तो वो ऊँट जो है वो ये चीज़ बताता है। लायन सेज आई कांट बिलीव इट। तब शेर कहता है कि मैं वो चीज़ मानता नहीं हूँ, वो तेरी बात मैं मानता नहीं हूँ कि तू जो है वो इतनी गर्मी में भी वो गर्म जो मिट्टी है उसके ऊपर चल सकता है, तो वो बात मैं मानता नहीं हूँ। कैमल सेज कैन यू वॉक अक्रॉस द डिजर्ट। तब जो कैमल है, ऊँट है, वो शेर को पूछता है, मतलब बताता है कि क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो। लायंस ब्लिंकिंग सेज नो आई कांट। तब शेर कहता है कि नहीं, मैं नहीं चल सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, पर मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। रेगिस्तान में नहीं चल सकता पर जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन सेज एवरी एनिमल कैन डू दैट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर्स। तब जो ऊँट है वो कहता है कि वो तो हर जानवर कर सकता है। क्या चीज़ कर सकता है, कि जंगल में दौड़ सकता है। जब शेर ने बताया कि मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ, तो ऊँट जो है वो कहता है वो तो हर जानवर कर सकता है,
पर जो मैं हूँ, मतलब मैं जो करता हूँ, मतलब गर्म जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अकेला ही चल सकता हूँ। और 1 घंटे में मैं 25 मतलब 25 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ मैं, गर्म जो मिट्टी होती है उसके ऊपर, ठीक है। 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक वो दौड़ सकता है। कौन? ऊंट, कैमल, लायंस, वंडरली। हाउ कैन यू डू दैट? तब शेर जो है ना, वो उसे पूछता है कि तू वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कैमल है वो बताता है, लुक एट माई फीट। मतलब आप देख सकते हो जो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है उसमें जो कैमल के पंजे हैं, मतलब उसके जो पैर है वो आप देख सकते हो कैसे है। दे आर थिक एंड पैडेड, ठीक है। वो बहुत, मतलब हम कहते हैं कि मोटे से है, ठीक है। तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। जो उसके पैर आप देख रहे हो तो बहुत मोटे से है। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। और जो गर्म सूरज जो होता है, सूर्य जो होता है, उसकी कोई भी इफ़ेक्ट वो पंजे पे नहीं होती है, ठीक है। उसे जला नहीं सकता है। मतलब लायन सेज माई फीट आर पैडेड टू। तब जो शेर होता है ना वो भी कहता है कि मेरे पंजे भी इतने, मतलब बड़े हैं, ठीक है। तो तेरे जैसे, तेरे जो पंजे हैं बड़े, ठीक है, तो वैसे ही मेरे भी पंजे हैं। थॉर्न्स डजन प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। तब शेर कहता है, थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन्स कि हम कहते हैं ना जो काट, जिसमें कांटे होते हैं, ठीक है। वैसी हम कहते हैं कि वो पत्तियाँ, जो घास होता है, मतलब कांटे वाला, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर कांटे होते, तो वो मेरे पैरों पे असर नहीं करते। और मैं 80 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट क्या है। कैमल जो है उसका, मतलब उसके जो पैर है उसे कौन असर नहीं करता है? गर्म जो सूरज होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो गर्मियाँ होती है वो उसे इफ़ेक्ट नहीं करता कुछ। और लायन के जो पंजे होते हैं, शेर के पंजे होते हैं, उसको जो कांटे होते हैं वो चिपते नहीं है, मतलब वो असर नहीं करते हैं। कैमल सेज दैट्स इट ट्रू। सही है, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ऊँट कहता है कि तू 80 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब जंगल में दौड़ सकता है। बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सन? पर क्या तू 1 माइल ये गर्म जो मिट्टी है उसके ऊपर दौड़ सकता है तू? लायन सेज मे बी नॉट बट। तब शेर ने कहा कि नहीं, मैं गर्म मिट्टी के ऊपर नहीं दौड़ सकता। कैमल इंटरप्टिंग सेज एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? कैमल ने पहला क्वेश्चन क्या किया था कि तू गर्म मिट्टी पे दौड़ सकता है, तब शेर ने मना किया। और दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या तू पानी के बगैर 1 वीक तक रह सकता है, ठीक है। 1 वीक तक तू पानी के बगैर रह सकता है, मतलब 7 दिन तक तू रह सकता है पानी के बगैर। लायन सेज नो आई कान। वहाँ भी लायन जो शेर है वो भी वहाँ पे भी मना करता है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे। मुझे तो हर रोज़ पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। पर तू मुझे कह रहा है कि पानी के बगैर मतलब 7 दिन रह सकता है, तो क्या तू रह सकता है पानी के बगैर? मतलब शेर ने उल्टा उसे ही आंसर, मतलब क्वेश्चन किया। जब कैमल ने क्वेश्चन किया तो वही क्वेश्चन लायन ने पूछा उसे। तब कैमल क्या कहता है? यस। लायन ने नो में जवाब दिया था, नो में आंसर दिया था, और कैमल यहाँ पे यस में आंसर दे रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैमल कर सकता है, ठीक है। तो कैमल कहता है यस आई कैन। देर आर नो रिवर्स ऑन लेक्स इन द डिजर्ट। हम सबको पता है कि रेगिस्तान में ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो होती नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। बट दैट डड नॉट बॉदर मी। पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। मैं जब पानी पीता हूँ तो
200 बॉटल जितना पानी मैं एक ही टाइम पे पी लेता हूँ। मतलब एक ही टाइम पे वो पानी 200 बॉटल तक पानी में पी लेता हूँ। लायन सेज रियली यू मस्ट हैव बिग स्टोमेज। तब लायन ने सोचा कि सही में क्या तेरा जो पेट है, स्टोमेज, वो बहुत बड़ा है कि 200 बॉटल पानी तू पी सकता है? उतना पानी मतलब तेरे पेट में रहता है? कैमल सेज प्राउडली यस आई हैव अ बिग स्टोमेज। तब ऊँट है वो बताता है कि हाँ, मेरा जो पेट है वो बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक। और मैं पानी का स्टोर 7 दिन तक कर सकता हूँ। मतलब आपको पता है कि जो कैमल है, ठीक है, उसने बताया कि मैं 200 बॉटल तक पानी पी सकता हूँ। तो 200 बॉटल तक पानी पी लेता है जब पानी मिलता है तब, और 7 दिन तक वो उसे जमा रखता है अपने स्टोमेज में। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन। और खाना 14 दिन तक, मतलब 2 वीक्स तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो पानी की बात है वो 1 वीक के लिए, मतलब पानी 7 दिन तक वो जमा कर सकता है, और खाना 2 वीक मतलब 14 दिन तक वो स्टोर कर सकता है। कौन? कैमल की बात हो रही है। लायन सेज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमेज। क्या तू जो खाना है वो अपने पेट में जमा करता है? कैमल से नो आई डोंट। नहीं, मैं खाना स्टोमेज में स्टोर नहीं करता हूँ। आई स्टोर इट इज़ माई हम। तब कैमल बताता है कि जो खाना की बात है, मतलब जो खाना है वो मैं हम में स्टोर करता हूँ। अब हम क्या है स्टूडेंट? तो आपने कैमल को देखा होगा कि उसकी पीठ के ऊपर एक बड़ा सा बाघ होता है, ठीक है, बाहर निकला हुआ बाघ उसकी पीठ के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं। तो कैमल बताता है कि मैं जो खाना है वो हम्प में स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम। कि मैं बहुत सारा खाना भी जब खाता हूँ तो एक ही साथ में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर नाइट। और उसके बाद मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लायन सेज दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। अब लायन ने कैमल की बात सुन तो ली कि तू पानी इतना पीता है, खाना भी इतना खाता है, फिर जो खाना है, ठीक है, वो हम में स्टोर करता है। तो दूसरा क्वेश्चन लायन ये पूछता है कि तू खाता क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू ईट, तू खाता क्या है। कैमल सेज आई ईट लीव्स। मैं पत्ते खाता हूँ। बट देर आर नो ट्रीज इन अ डिजर्ट। पर रेगिस्तान में ज़्यादातर पेड़ नहीं होते। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पेड़ नहीं है तो पत्ते कैसे खा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप रेगिस्तान में जाते हो ना, तो रेगिस्तान में ज़्यादातर पेड़ देखने को नहीं मिलते। पर वहाँ पे एक छोटी छोटी सी वहाँ पे घास हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कई कई जगह पे, ऐसा नहीं है कि पूरे रेगिस्तान में, पर कई कई जगह पे वो छोटी छोटी घास बाहर निकल आई होती है, तो वो कैमल खाता है। लायन व्हाट डू यू ईट देयर। तो अगर रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते तो वहाँ पे तू क्या खाता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कैमल ने बताया कि मैं पत्ते तो खा रहा हूँ, पर साथ है, मतलब साथ में वो बताता है, कैमल क्या बताता है, पत्ते तो खा रहा हूँ पर साथ में वो बताता है कि रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते। तब लायन उसे क्वेश्चन करता है, तो वहाँ पे पेड़ नहीं होते रेगिस्तान में, तो वहाँ पे तू क्या खाता है? तो कैमल क्या कहता है, देयर आर थ्रॉनी बसेस इन द डिजर्ट। तो वहाँ पे जो कांटे होते हैं ना, वो मैं खाता हूँ वहाँ पे। आई ईट द थ्रॉन। मैं वहाँ पे कांटे खाता हूँ वहाँ पे। द थ्रॉन डजंट फ्रिक माई थिक टंग। और जो वो कांटे होते हैं ना, वो मेरी जीभ पे
मतलब उसकी जीभ पता है कि ठीक है ज़्यादातर ठीक होती है, तो उसे चुभते नहीं है वो कांटे, तो वहाँ पे वो कांटा भी खा लेता है कौन, कैमल। मतलब वो पत्ते तो खाता ही है, पर डिजर्ट में वो कांटे खाता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पेड़ नहीं होते। लायन सेज हाउ फनी, ठीक है, लायन शेर जो है उसे वहाँ पे मजाक लगता है कि मतलब उसे शौक लगता है कि कितना ये अजीब चीज़ है। कैमल से मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डिजर्ट। कैमल मतलब लायन को कहता है कि जंगल के राजा, क्या तुम मेरे साथ रेगिस्तान में आ सकते हो। लायन से नो, आई वुड बेटर नो, ठीक है मैं नहीं आ सकता। आई कांट वर्क ऑन बर्निंग सैंड, मैं जो गर्म मिट्टी होती है उसके ऊपर चल नहीं सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं खाना और पानी जो है ठीक है खाने की चीज़ और पानी जो है उसे मैं स्टोर भी नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थ्रॉन्स, और मैं जो कांटे हैं ठीक है वो भी नहीं खा सकता। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कि हार किसने मान ली, लायन ने, ठीक है। यहाँ पे कैमल सारी चीज़ें जो करता है वो लायन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लास्ट में जो लायन है वो कहता है कि गुड बाय एंड गुड लक, ठीक है। दोनों बातचीत करके वहाँ से अलग होते मिस्टर शीप ऑफ द डिजर्ट, ठीक है। गुड बाय कहता है लायन, जो रेगिस्तान का जहाज़ है मतलब ऊँट को, वो वहाँ से गुड बाय करके चला जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये डायलॉग में हमने देखा कि जो टाइटल दिया गया है द शिप ऑफ द डिजर्ट, के रेगिस्तान का जहाज़, तो यहाँ पे कैमल की जीत हुई, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो कैमल कर सकता है वो लायन नहीं कर सकता है, और लायन जो करता है ठीक है वो कैमल कर सकता है। मतलब कि उसने कहा था कि जंगल में मैं भाग सकता हूँ, तो वो कैमल कर सकता है, ठीक है। पर जब गरम मिट्टी पे चलने की बात आती है, रेगिस्तान में दौड़ने की भागने की मतलब बात आती है, तो वो लायन नहीं कर सकता है। फिर पानी और जो खाना है वो स्टोर नहीं कर सकता लायन, फिर जो कांटे हैं वो भी नहीं खा सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कैमल कर सकता है वो लायन नहीं कर सकता है, इसलिए वो हार जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइटल दिया गया है कि द शिप ऑफ द डिजर्ट, के रेगिस्तान का जहाज। मतलब कि रेगिस्तान में मतलब जो रेगिस्तान कि जहाँ ज़्यादातर तकलीफ़ें होती है कि खाने की चीज़ नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये कैमल जो है वो खुद मतलब अपना जो चलने फिरने की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, ठीक है, तो अपना गुजारा वो वहाँ पे कर सकता है, कैमल कर सकता है। लायन जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि लायन को हर रोज़ खाना चाहिए, हर रोज़ पानी चाहिए, वो कांटे नहीं खा सकता है, ठीक है। मतलब गरम जो मिट्टी है उसके ऊपर भी वो चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, इसकी वजह से वो हार मान लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो में मैंने आपको डायलॉग मतलब लायन और कैमल के बीच में जो बातचीत हुई है वो आपको समझाई आपको, तो आशा रखता हूँ कि जो ये पूरी स्टोरी थी, पूरा डायलॉग था, वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।